झीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है। आप सबका स्वागत है मेरा लीड कोड डेली क्वेश्चन सीरीज़ में, जिसमें मैं आपके संग लीड कोड के डेली क्वेश्चंस जो आते हैं मैं आपके संग शेयर करता हूं, है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है ये हमारा है 590 एन एरी ट्रीड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे हमारा बाइनरी ट्री नहीं, यहाँ पे हमारा एन एरी ट्री है ना। तो पहले मैं आपको बता दूं एन एरी ट्री और बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री जो होता है ना, बाइनरी ट्री में हमारे किसी भी नोड की जो चिल्ड्रंस होते हैं, है ना, वो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। जैसे लेट सपोज ये एक बाइनरी ट्री है, ये एक बाइनरी ट्री है क्योंकि इस नोड का कितना हो गया, ये एक बाइनरी ट्री है ना। इस नोड के चिल्ड्रन कितने हो गए, 2, है ना। इसके एक भी नहीं है, इसका एक है ना। तो इसकी 0, 1, 2, ये पूरा एक बाइनरी ट्री है, ये पूरा एक बाइनरी ट्री है ना। लेकिन जब हम एन एरी ट्री के बारे में आते हैं, एन एरी ट्री के बारे में आते हैं जब हम, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारी हर नोड कितनी भी चिल्ड्रंस कंटेन कर सकती है। जैसे सपोज ये हमारा कोई ट्री बन जाए 1, 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, है ना। तो यहाँ पे किसी का ऐसे फिक्स्ड नहीं है ना। हो सकता है यहाँ पे 4 निकल आए, यहाँ पे 4 निकल आए, कि यहाँ पे 8, तो 3 के 4 हो गए, है ना। 1 के केवल 3 हैं नोड्स, है ना। 3 के 4 हैं, है ना। तो हमारी ये एक एन एरी ट्री है ना, जहाँ पे फिक्स्ड नहीं है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमारे पास आएंगे, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमारे पास आएंगे। तो बेसिकली अभी हमें एन एरी ट्री नहीं पढ़ना है, हमें इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना है। तो अगर आपको कल याद हुआ कि मैंने बाइनरी ट्री में क्या पढ़ाया था पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का, को नहीं पता तो आप मेरे कल वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। और मैंने आपको कल बताया था कि हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है कि किसी भी नोड किसी बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए, जैसे सपोज ये हमारा एक बाइनरी ट्री है, तो इसको हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे। इसमें पहले हम लेफ्ट जाएंगे, फिर हम राइट जाएंगे, फिर हम नोड पे आएंगे, है ना। तो हम इस नोड से शुरू करते हैं, मेन नोड से शुरू करते हैं। इसका पहले हम लेफ्ट जाएंगे, हम लेफ्ट गए, है ना, यहाँ गए, है ना। इसका हम लेफ्ट कवर कर लिया हमने, है ना। अब हम इसका लेफ्ट जाएंगे, इसके लेफ्ट गए, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम वापस आए। अब हम इसके राइट जाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, हम वापस आए। अब हम नोड की डेटा को स्टोर करेंगे, अब हम नोड के डेटा को स्टोर करेंगे। तो अब हमारा नोड का डेटा क्या हो गया, 2, है ना। डेटा हमारा पूरा हो गया, ये हमारा सेक्शन पूरा हो गया। अब हम वापस आए, हमने लेफ्ट कवर इस नोड का कर लिया, अब हमें इसे राइट कवर करना है, हम राइट में आए, है ना। हमने इस नोड का लेफ्ट कवर किया, कुछ नहीं था, हम वापस आ गए। हमने इसका राइट कवर किया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना। हमने कुछ नहीं मिला, हम वापस आ गए। अब हमें नोड की वैल्यू स्टोर करनी है, तो नोड की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो 2 तो हमारे पहले स्टोर है, अब हम 3 स्टोर करेंगे, है ना। अब हमारा ये नोड का भी डेटा पूरा हो गया, अब हम रिटर्न कर देंगे। इस नोड का हमारा लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब हमें नोड का वैल्यू स्टोर करना है, तो नोड का वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे। तो 2, 3, 1 ऐसे हमारा इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल पूरा हो गया, ठीक है। जब एन एरी ट्री होता है ना, पहले हम एन एरी ट्री का वो देख लेते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स कैसा होता है। सिंटैक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा ट्री हमारी नोड्स कंटेन क्या क्या कर रही हैं, है ना। तो हमारी एन एरी ट्री की हर एक नोड एन एरी ट्री की हमारी पहले एक कुछ वैल्यू, इंटीजर वैल्यू कंटेन कर रही है, इसको हम वैल नाम से बुला रहे हैं, है ना। और उसका एक पर्टिकुलर वेक्टर है ना, वेक्टर ऑफ नोड्स है ना, वेक्टर ऑफ नोड्स है जिसमें सारे उसके चिल्ड्रंस स्टोर्ड हैं, है ना। वैसे नॉर्मल बाइनरी ट्री में क्या होता है, लेफ्ट और राइट हमारे 2 पॉइंटर्स होते हैं, है ना, जिसके थ्रू वो लेफ्ट पे जा सकता है, जिसके थ्रू कोई भी बाइनरी ट्री, है ना। हमारे नॉर्मल बाइनरी ट्री में क्या होता है, जैसे नॉर्मल कोई बाइनरी ट्री है तो उसमें एक तो डेटा स्टोर होता है और लेफ्ट और राइट पॉइंटर होता है ना। जैसे इसमें हम इस नोड के लिए हमारा डेटा 1 है और इसका लेफ्ट पॉइंटर 2 पे जा रहा है, इसका राइट पॉइंटर इधर जा रहा है ना। इसके लिए वैल्यू हमारा 2 है और इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन हमारा एन एरी ट्री में हमारा एक वेक्टर है, जैसे यहाँ पे ये n है हमारा, यहाँ पे इसको मैं लिख दूँ सही से, है। जैसे यहाँ पे मेरा ये वेक्टर है n, हमारा यहाँ पे डेटा हो गया इसका, है ना। इस वाली नोड का इसका डेटा हमारा क्या हो गया, 1, यहाँ पे टीचर वैल्यू 1 है। और इसके वेक्टर में क्या क्या स्टोर होगा, इसके वेक्टर में स्टोर होगा 2, 3, 4, जो इसके चिल्ड्रंस हैं, जो इसके कनेक्टेड चिल्ड्रंस हैं वो इसमें
के वेक्टर में स्टोर होंगे। तो 1 के वेक्टर में क्या होंगे, 2 3 4 है ना। 2 का वेक्टर हमारा खाली है ना। 4 का वेक्टर हमारा खाली है। 3 के वेक्टर में हमारा हो गया 5 6 7 ऐसे 5 का वेक्टर खाली है, 6 का वेक्टर खाली है, 7 का वेक्टर खाली है। तो ये है बेसिकली, है ना। तो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, किसी भी हमारा एनआरई ट्री में हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है कि हमें पहले क्या करना है, हमें नोड को ट्रैवर्स नहीं करना, हमें नोड को ट्रैवर्स नहीं करना है, हमें इसके पहले वेक्टर को ट्रैवर्स करना है लेफ्ट टू राइट। हमें इसके वेक्टर को ट्रैवर्स करना है लेफ्ट टू राइट। तो जैसे सपोज ये हम इसी हम निकाल लेते हैं कि जैसे 1 है, 2 3 4 5 6 7 है ना। तो पहले हम इसकी नोड्स को ट्रैवर्स, इसके हम वेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे। तो इसका वेक्टर पे आए हम, है ना। इसके वेक्टर की पहली नोड है 2, है ना। अब हम 2 को पहले ट्रैवर्स नहीं करेंगे, अब हम 2 के वेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे। तो 2 का वेक्टर हमारा एम्प्टी है, 2 का वेक्टर हमारा एम्प्टी है, मतलब इसके पूरे वेक्टर को हमने ट्रैवर्स कर लिया। तो अब हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब हमने, है ना, इसका यहाँ पे 2 हो गया। अब हमें इस नोड पे आना है, हमने इस नोड को ट्रैवर्स कर लिया पूरा, है ना। अब हम इस नोड पे आएंगे, हमारे पास ये नोड आ गई, है ना। अब हम इस नोड के पहले पूरे वेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे, है ना। तो इस नोड के पूरे वेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे। तो पहले हमारा क्या आएगा आंसर में, पहले हमारा ये पहले हमारा वेक्टर का लेफ्ट वाला पॉइंट आएगा, है ना। वेक्टर का लेफ्ट वाला पॉइंट आया, ये हो गया 5, ये हो गया 5, है ना। फिर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना। 5 इसके 5 का हमारा वेक्टर खाली है ना, हमने 5 को ट्रैवर्स किया, है ना। अब हम 6 पे आए, है ना। 6 का पूरा वेक्टर खाली है, तो हमें कुछ नहीं लिखना है ना। हमें डायरेक्ट 6 की वैल्यू स्टोर कर देनी है ना। हमारा 7 का पूरा वेक्टर खाली है, हमें 7 को कुछ करना है, हमें हमारा पूरा हमारा ट्रैवर्स है, तो हम 7 को डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, ठीक है ना। हमारा 3 पूरा ट्रैवर्स हो गया, 3 के सारे चिल्ड्रंस ट्रैवर्स हो गए। अब हमें 3 को लिख देना है, अब हमें 3 को लिख देना है, ठीक है ना। अब हम 3 से वापस लौटेंगे, अब हम 4 पे आएंगे। हमारा 4 का पूरा वेक्टर खाली है, तो हमें डायरेक्ट 4 को ऐसे लिख देना है ना। अब हमारे 1 के सारे वेक्टर, हमारे 1 के सारी नोड्स, सारे चिल्ड्रन ट्रैवर्स हो चुके हैं। अब हमें 1 लिख देना है। ये इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ये इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है ना। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि मैं एल्गोरिथम की यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बार से एग्जाम्पल संग के देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स के लिख रखे हैं आपके लिए। तो जैसे सपोज ये पहला है ना, हमें नोड से शुरू करना है, हमारा 1 से शुरुआत है ना। तो 1 को हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, पहले हम 1 के सारे चिल्ड्रंस को जाएंगे। तो पहले हम 1 के चिल्ड्रन क्या हो गए हमारे 3 2 और 4, है ना। तो हमारी पहली नोड आई हमारी 3, हमें पहले 3 को ट्रैवर्स करना है ना, 3 को। अब 3 के हमारे कितने हैं 5 और 6, है ना। 5 और 6 पहले, अब हम डायरेक्ट 3 को नहीं ट्रैवर्स कर सकते, पहले हमें 3 के सारे वेक्टर को ट्रैवर्स करना होगा, है ना। तो 3 के लेफ्ट से राइट क्या है 5 और 6, है ना। तो पहले 5 आया, तो हम पहले 5 को ट्रैवर्स करेंगे। 5 हमारा एम्प्टी है, 5 हमारा एम्प्टी है, मतलब हमें कुछ भी नहीं लिखना। तो हमारे आंसर में आ गया पहले 5, है ना। अब हमें 6 को ट्रैवर्स करना है, अब हमें 6 को ट्रैवर्स करना है। अब हम 6 को ट्रैवर्स करेंगे, 6 भी हमारा एम्प्टी है ना। तो हम 6 को डायरेक्ट लिख देंगे, 6 को डायरेक्ट हम लिख देंगे, है ना। हम वापस अपने 3 पे आए, ठीक है ना। तो बेसिकली हम पहले यहाँ से 1 से 3 गए, 3 से 5 गए, 5 को हमने पूरा ट्रैवर्स किया। फिर 3 से 6 गए, है ना। 6 को हमने पूरा ट्रैवर्स किया, 6 में हमारा कुछ नहीं था, इसलिए हमने ट्रैवर्सल वहीं उतना ही किया, है ना। अब हमारा 3 पूरा हो गया, है ना। अब हमारा 3 के हमारे सारे नोड्स पूरे हो गए। तो अब हम 3 को ट्रैवर्स करेंगे, नोड को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है ना। अब हम वापस आए नोड पे 1 पे, अपनी 1 अब 2 पे जाएगा, अपनी लेफ्ट टू राइट कवर कर रहा है, 3 उसने कवर कर लिया, है ना। अब 2 के हम सारे ट्रैवर्स करेंगे, 2 का हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, 2 पे हमारे पास कोई वेक्टर नहीं है, तो हम 2 को डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, है ना। 2 से वापस 1 पे आए, फिर हम 4 पे आए। अब हम 4 का भी कोई वेक्टर नहीं है, हमारा कोई चिल्ड्रन वेक्टर नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख दिया हमने, और 1 पर हम वापस आ गए, हम 1 पे वापस आ गए। अब 1 की इसने सारी चिल्ड्रन नोड कवर कर ली हैं, तो अब हम डायरेक्ट नोड की वैल्यू स्टोर करेंगे, तो हमने 1 स्टोर कर दिया। तो ये हमारी क्या हो गया 5 6 3 2 4 1। तो हमारा आंसर क्या है 5 6 3 2 4 1। ये हमारे इस एग्जाम्पल के लिए हो गया, है ना। अब हम इस एग्जाम्पल को भी ट्रैवर्स करके देख लेते हैं कि क्या ही सही चल रहा है, हमारा ऐसे ही होना चाहिए। तो पहले हम 1 पे आए, है ना। 1 पहले हमारा 2 पे जाएगा, 1 2 पे जाएगा, है ना। 2 अपने वेक्टर्स को देखेगा, अपना इसका वेक्टर कुछ नहीं है ना, लेफ्ट टू राइट सबको ट्रैवर्स है इसका, तो हम डायरेक्ट नोड लिखेंगे। तो हमारा आ गया पहले 2, ठीक है ना। अब 2 वापस आया,
अब 1 3 के पास आएगा, 1 3 के पास आएगा, है ना। अब 3 अपने वेक्टर्स को ट्रैवर्स करेगा, तो पहले इसका आया 6, पहले इसका आया 6 6 7, 3 का क्या है 6 और 7, ठीक है ना। तो 3 6 को करेगा, अब 6 के पास कोई 3 6 को करेगा, है ना। 6 के पास वेक्टर नहीं है तो 6 को हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, है ना। 6 का कोई वेक्टर नहीं है, ऐसे लिख देंगे, फिर हम वापस जाएंगे। अब 3 7 के पास जाएगा, 3 7 के पास जाएगा। अब 7 अपने वेक्टर्स को ट्रैवर्स करेगा, है ना। तो 7 के पास एक वेक्टर में एक वैल्यू है 11, 11 के पास आया वो, है ना। फिर 11 के पास अपनी वैल्यू है, वो है 14, है ना। अब 14 के पास कोई वैल्यू नहीं है, 14 ने पूरा ट्रैवर्स कर लिया अपना वेक्टर, कोई वैल्यू नहीं है इसके पास, तो हम डायरेक्ट 14 लिख देंगे, हम डायरेक्ट 14 लिख देंगे और 14 से वापस आए, है ना। 11 ने अपने सारी नोट्स ट्रैवर्स कर ली हैं, 11 ने सारी नोट्स ट्रैवर्स कर ली। अब हम 11 नोट की वैल्यू है, नोट की बारी है, तो हमने 11 लिखा, है ना। अब हम 11 से वापस आए, 7 ने अपने सारी नोट्स ट्रैवर्स कर ली, 7 ने सारी नोट्स ट्रैवर्स कर ली। अब हम 7 लिखेंगे, अब हम 7 लिखेंगे, है ना। 7 ने अपनी सारी नोट्स, अब 7 से वापस आए 3 पे, 3 ने सारी नोट्स ट्रैवर्स कर ली। अब हम 3 की बारी आई, है ना। अब 3 से हम डायरेक्ट 1 पे आए, 3 से हम 1 पे आए मेन नोड पे, है ना। अब 1 की हमारी 2 हो गई, 3 हो गए। अब 1 4 पे जाएगा, है ना। 1 4 पे जाएगा, 4 पहले हमारी अपने वेक्टर में जाएगा, तो 4 पहले अपने वेक्टर पे जाएगा 8, है ना। 8 अपने वेक्टर पे जाएगा लेफ्ट टू राइट, है ना। इसके पास लेफ्ट टू राइट पहले पड़ता है 12, है ना। अब 12 अपने वेक्टर को ट्रैवर्स करेगा, वेक्टर्स यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमारा रिटर्न क्या होगा 12, हमारा रिटर्न होगा 12, है ना। अब 12 8 के पास जाएगा, 8 के पास 8 ने अपना पूरा वेक्टर ट्रैवर्स कर लिया, हमारा रिटर्न हुआ लिखा 8, है ना। 8 4 के पास जाएगा, है ना। 8 4 के पास जाएगा, 4 से पूरा ट्रैवर्स कर लिया, अब हम 4 लिखेंगे, है ना। 4 1 के पास आएगा, अब अभी 1 के पास एक बचा है, वो है 5, 1 के पास 5 बचा है, तो हमने पहले 5 पर आए, है ना। 5 पहले 9 को ट्रैवर्स करेगा, 9 पहले 13 को ट्रैवर्स करेगा, तो 13 पहले आया, है ना। फिर 13 को पूरा ट्रैवर्स हो गया, अब 39 के पास आ रहा है, 9 के सारे चिल्ड्रंस पूरे हैं, है ना। तो हम 9 पे आए, हमने 9 लिखा। अब 9 5 के पास जाएगा, है ना। 5 पहले 10 को ट्रैवर्स करवाएगा, तो पहले 10 ट्रैवर्स हुआ, फिर 10 दोबारा 5 के पास आया, 10 दोबारा 5 के पास आया, 5 के सारे चिल्ड्रंस पूरे थे, हमने 5 लिखा, और 5 फिर 1 के पास आएगा। 1 के सारे चिल्ड्रन हो चुके हैं, इसलिए अब हम 1 लिखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे दूसरे एग्जाम्पल का, ये आंसर हो जाएगा हमारे दूसरे एग्जाम्पल का। अगर आप चेक करना चाहो तो कर लो, 2 6 4 11 ऐसे ही शुरू होगा, 2 6 4 11, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका शुरू होगा, है ना। तो बेसिकली इसका कोड करके देखते हैं, आप इसे खुद कोड करने की कोशिश करो, मैंने पुराना जो कोड कराया था उसके बेसिस पे, वरना मैं आपको कोड करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो कोड में हम पहले एक वेक्टर ले लेते हैं जिसको हम रिटर्न करेंगे, आंसर नाम का वेक्टर है ना। अब इस वेक्टर को हम फंक्शन में डालेंगे, अपने फंक्शन में डालेंगे, हम फंक्शन में पोस्ट ऑर्डर करेंगे, अपना सारा रिकर्जन हम फंक्शन में करेंगे, है ना। और इसमें हम अपना आंसर और रूट, हम अपना वेक्टर और नोड हम हम इस पर इनपुट करेंगे एज अ वैल्यू, जो हम भेजेंगे फंक्शन में वो रूट और आंसर भेजेंगे, और रिटर्न क्या करना है हमें, आंसर। हमारा मेन फंक्शन यहाँ पूरा हो गया ना। अब हमारा दूसरा फंक्शन जो हमें बनाना है, जिसका हमें काम है मेन, सारा काम इसी में होगा, वो हमारा रिटर्न कर रहा है वेक्टर ऑफ इंट, है ना। फंक नाम का फंक्शन है, इसमें नोड जा रही है, नोड करके जा रही है वैल्यू, और एक वेक्टर ऑफ आंसर, है ना। वो भी हम कॉल बाई रेफरेंस कर रहे हैं, हम कॉल बाई रेफरेंस कर रहे हैं, इसीलिए हमें भेजना पड़ेगा, ये सिंबल M% का हमें लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा रूट नल है, क्या हमारा रूट नल है। अगर रूट नल है तो हमें आंसर को एज इट इज रिटर्न कर देना है, हमें कुछ नहीं करना है। और अगर नल नहीं है तो हमें क्या करना है, पहले हमें उस रूट के सारे एलिमेंट्स को, सारे चिल्ड्रंस को हमें लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है, हमें लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन। अब हमें रूट का चिल्ड्रन वेक्टर जो है उसके साइज तक हमें ट्रैवर्स करना है, उस रूट के चिल्ड्रन वेक्टर के साइज तक हमें ट्रैवर्स करना है, एंड i प्लस प्लस, ठीक है ना। अब हमें जो ट्रैवर्सल शुरू करना है, लेफ्ट टू राइट शुरू करना है ना। तो लेफ्ट टू राइट हम ट्रैवर्सल शुरू करेंगे, चिल्ड्रन i, है ना। ये इसके ith इसको लेगा, है ना। तो 0 से लेके उसकी जितनी साइज है उसके सारे एलिमेंट्स को ये कंसीडर करेगा, है ना। और हम संख्या में आंसर भेज रहे हैं, है ना।
अब हमारे सारे चिल्ड्रन नोड्स अगर हमारे कवर हो जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने आंसर में पुश बैक करना है रूट का डेटा जो वैल में स्टोर्ड है, जो हमारे वैल में स्टोर्ड है, और फाइनली हमें आंसर रिटर्न कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार इसका टेस्ट केस रन करके देखता हूँ कि सही रन करना चाहिए, नहीं करना, ये कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आई थिंक CHILD, ओ स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, रन हो गया परफेक्टली। बस सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट सही हो जाना चाहिए। ओके, वंडरफुल, बिल्कुल सही से ये सबमिट हो गया। एक बस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करके देखते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। बिग ऑफ एन, क्योंकि हर नोड एक बार हो रही है, और बिग ऑफ एन ही इसकी मेमोरी भी होगी। ठीक है, वंडरफुल। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं रोज़ आपके संग वीडियोस शेयर करूंगा, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। मैं जल्द ही आपके संग लिंक लिस्ट की वीडियो भी शेयर करूंगा। थैंक यू।